हेलो दोस्तों, वेलकम टू राधे कृष्णा कोचिंग सेंटर में। आज हम पढ़ाने वाले हैं हिंदी गद्य का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है ना। जैसे हमारा यहाँ पर दिया गया है हिंदी गद्य वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। यहाँ पर पहला दिया गया है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है। तो पहला दिया है धर्मवीर भारती और दूसरा दिया है यहाँ पर एक ख नंबर डाल लीजिएगा। दूसरा नंबर दिया है जयशंकर प्रसाद। ठीक है। और तीसरा नंबर दिया है आगे और चौथा नंबर इलाचंद्र जोशी। ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए गुनाह गुनाह हमेशा गुनाहों को कौन दंड देता है? गुनाहों को हमेशा धर्मवीर जो लोग रहते हैं वही दंड देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। तो आपको यहाँ पर ट्रिक लगा लेना है। ठीक है। तो जो गुनाह करता है उनको दंड कौन देता है? धर्म के लोग। ठीक है। जो धर्म पे चलते हैं। ठीक है। तो धर्मवीर भारती। अब इसके बाद देखिए चिंतामणि निबंध के लिए संग्रह हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला दिया है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसके बाद तीसरा दिया है प्रेमचंद्र, इसके बाद घ वाला दिया है हमारा दिनकर। ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए हमारा ये रामचंद्र शुक्ल है, इसको याद कैसे किया जाएगा? चिंतामणि यानी चिंता कौन करते हैं? अक्सर भगवान ही करते हैं सबका। तो चिंतामणि मतलब चिंतामणि चिंता हमेशा राम जी करते हैं। ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए हमारा तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि आकाशदीप और ममता कृति है। आकाशदीप और ममता कृति है। अब यहाँ देखिए पहला दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके बाद तीसरा दिया है हमारा यशपाल और चौथा दिया है घ वाला जैनेन्द्र। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आकाशदीप और ममता कृति है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है। तो यहाँ पर कैसे याद किया जाएगा? आकाश में जब दीप जलते हैं, अगर कहें आकाश में जब दीप जलते हैं तो हमेशा जयकारा लगाया जाता है। ठीक है। जब कोई ऊंचाई तक पहुंचता है तो उनका जयकारा लगाया जाता है ना। तो उसी तरह अगर आकाश में दीप जलेंगे तो हम ये कह देंगे कि जयकारा लगाया जाएगा। तो एक ट्रिक है। ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। ये हमारा जयशंकर प्रसाद है। इसके बाद देखिए हमारा चौथा क्या कह रहा है, कलम का सिपाही की रचना किसने की? ठीक है। तो पहला दिया है वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है। इसके बाद घ वाला दिया है अमृत राय और घ वाला दिया है प्रेमचंद्र। ठीक है। इसके बाद दिया है हमारा घ वाला इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब कभी कलम के बारे में आए तो कलम का सिपाही की रचना किसने की? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये हमारा अमृत राय जो है सही है। ठीक है। अब इसके बाद एक कलम के सिपाही कैसे याद किया जाएगा? ये याद रखिएगा कलम से हमेशा लिखा जाता है। कलम से हमेशा लिखा जाता है। ठीक है। और लिखते कब है? जब अगर हम अपने स्टडी में आते हैं, अगर लाइब्रेरी में आते हैं पढ़ते हैं, या तो अपने रूम में पढ़ते हैं तो आकर पढ़ते हैं ना। आकर से याद कर लीजिए अमृत राय। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? अमृत राय। ठीक। अभी इसके बाद देखिए पांचवा, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो हमारा पहला किया है मर्यादा और हंस, ख वाला दिया है छाया और प्रभा, इसके बाद हमारा दिया है सुधा और हंस, और इसके बाद घ वाला दिया है सरस्वती। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र हमेशा क्या करते थे? मर्यादा में रहते थे। ठीक है। ये याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र हमेशा किस में रहते थे? मर्यादा में। मर्यादा और हंस। ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और इसको वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है।